सिलसिले को बिना वक्त गवाए आगे बढ़ाएंगे। आपसे कुछ देर पहले आप देख रहे थे नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा जो इस मंच पर हमारे साथ मौजूद थे, और अब जिस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसी का जवाब देने के लिए और सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर विस्तार से बात करने के लिए मान सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ मंच पर अमन अरोड़ा जी का स्वागत कीजिए। आपको बता दें, मान सरकार में इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये तमाम मंत्रालयों का जिम्मा अमन अरोड़ा जी के पास है। जोरदार तालियां अमन अरोड़ा जी के लिए। ये बताइए सर, मंत्रालय का कामकाज कैसा चल रहा है? पंजाब से ही चल रहा है ना? दिल्ली रिमोट कंट्रोल हाईकमान वहां से तो नहीं चल रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से मेरे से पहले शायद बाजवा साहब आके गए हैं। उनकी बातों से काफ़ी मेरे को कन्विंस लग रहे हैं। ऐसा नहीं है। पंजाब का यूनिट जो है वो भगवंत मान जी की योग्य और ईमानदार अगुवाई में बड़े अच्छे से चल रहा है, और बड़ी अच्छी ऐसी 3 महीने का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल से आज तक शायद किसी सरकार में देखने को ना मिला हो। बाजवा साहब तो अभी भी 3.3 नंबर देकर गए 10 में से। आप कितने नंबर देंगे? देखिए, ऐसा है कि जहां तक नंबर्स की बात है, नंबर्स तो देने होते हैं लोगों ने। और जहां तक हमारा सवाल है, तो जो इनिशिएटिव्स पंजाब सरकार ने मान साहब की अगुवाई में लिए हैं वो मेरे ख्याल से आज तक कभी किसी ने नहीं लिए, और ऐसे बोल्ड डिसीजंस और ईमानदार डिसीजंस लिए गए हैं, तो उस हिसाब से तो नंबर्स 10 आउट ऑफ 10 बनते हैं जी। सर, बोल्ड और ईमानदार डिसीजंस अपनी जगह, लेकिन ये शुरुआती कुछ महीने आपकी सरकार के, और ऐसे में जिस तरीके के विवाद खड़े हो गए, कानून व्यवस्था की बात कर लें सबसे पहले। कानून व्यवस्था, सिद्धू मूसेवाला, मतलब उसकी सुरक्षा की समीक्षा कर दी जाती है, सुरक्षा कम कर दी जाती है, जबकि इतना ज्यादा रिस्क ऑलरेडी बताया जाता है कि है उनको, और उनकी हत्या हो जाती है। मतलब सरेआम गोलियों से उनको भून दिया जाता है, और फिर वो कौन थे हत्यारे, इसको ढूंढने में भी जो पंजाब पुलिस है पता नहीं कितना वक्त लगा देती है। सर, ये काला धब्बा नहीं है आपकी सरकार पर? देखिए रोमाना जी, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहूंगा। नो डाउट जी, चाहे सिद्धू मूसेवाला का, वो हमारा भी एक जितना यूथ है सब लोग उसके गाने सुनते थे, बड़ा उन्होंने छोटी एज में अपना नाम कमाया। उनका मर्डर हुआ बहुत दुखदाई था। ऐसा किसी माँ बाप के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए जी। लेकिन मैं इसके बैकग्राउंड में भी जाना चाहूंगा। आप इसकी अगर बैकड्रॉप में देखें तो ये माहौल पैदा किसने किया? ये तो नहीं हुआ ना कि गैंगस्टर्स, गैंग वॉर्स और ये जो गैंग राइवलरीज हैं, ये जिस दिन से मान साहब की सरकार बनी है उसी दिन से 4 महीने में ये सारा कुछ पैदा हो गया और इस एक्सटेंट तक पहुंच गया। ये पिछले समय में चाहे वो अकाली दल की सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें थी, ये उनकी देन है। ये वो हमें विरासत में देके गए हैं। अब जब कैंसर हो जाता है जी, तो वो एक दिन में बैंडेड लगाने से या एक गोली देने से ठीक नहीं होता, उसको समय लगता है ठीक होने में। उसके लिए सर, जब आप जानते हैं कि कैंसर हुआ हुआ है, मरीज की हालत खराब है, तो फिर ऐसे में मरीज को वेंटिलेटर से हटा देना, मेरी सुन, मतलब ये तो सीधे मौत के घाट उतारने वाली बात हो गई। मेरी सुन, और यही आरोप आप लोगों पर लगे कि सिद्धू मूसेवाला की जो जान गई वो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के फैसले की वजह से गई, जो सुरक्षा समीक्षा करके उनकी सुरक्षा कम कर दी गई। यही तो आरोप लगे सर आप पर। देखिए, आप जी मेरे को जितने मर्जी सवाल कीजिए, लेकिन मेरा सवाल का जवाब पूरा होने दीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए ना। मैं आपकी बात से मैं सहमत हूं, ठीक है। मेरा एक सवाल ये भी है कि जो उनके पास जितने गार्ड्स थे वो भी साथ में नहीं थे, क्यों? बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी साथ में नहीं थी, क्यों? ये कोई पहली अटेम्प्ट थोड़ा था, ये पिछले 6 महीने से जो अटेम्प्ट्स थे वो चल रहे ने। सवाल आप इशू के गर्भ में जाइए, उसके एपिसेंटर में जाइए, वो क्रिएट कहां से हुआ। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, सरकार बनी, महीने बाद मोहाली में इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स के ऊपर आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से अटैक हो गया। हुआ ना? बिल्कुल। अब रोमाना जी, ऐसा तो नहीं है ना कि 1 महीने में रॉकेट लॉन्चर्स की मैन्युफैक्चरिंग पंजाब में शुरू होगी। रॉकेट लॉन्चर वो चीज है जो टेररिज्म के टाइम में भी टेररिस्ट के पास नहीं था। रॉकेट लॉन्चर पंजाब में तो बना नहीं, तो अल्टीमेटली ये आया तो इंटरनेशनल बॉर्डर से है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे जिम्मेवारी किसकी बनती है? केंद्र सरकार की बनती है। परसेप्शन और पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। क्या वो परसेप्शन आपकी सरकार का खराब नहीं हुआ? क्या इसका खमियाजा संगरूर
जो लोकसभा चुनाव हो उस पे हार के तौर पर आपको उठाना पड़ा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि हम अगर परसेप्शन के हिसाब से चलेंगे ना, नो डाउट मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये पॉलिटिकली बड़ी करेक्ट स्टेटमेंट और रियलिटी भी है कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी परसेप्शन ठीक करते रहें, काम करें ना, तो इसका मतलब तो हम पंजाब के सबसे बड़े दुश्मन हो गए। हम वैसा नहीं करना चाहते। मैं आज ऑन योर स्टेज में हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि पंजाब को अगर दुरुस्त करना है, पंजाब को अगर ठीक करना है, पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करना है, पंजाब में से नशे खत्म करना है, पंजाब के सिर के ऊपर से कर्जा उतारना है, तो हम लोगों को कुछ हार्श डिसीजन हैं वो भी लेने पड़ेंगे। डिसीजन सही लेने हैं या सौखे लेने हैं, ये सरकार के ऊपर और लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इससे पहले परसेप्शन बनाने के चक्कर में चन्नी साहब ने 3 महीने में क्या क्या अनाउंसमेंट कर दी, क्या हुआ उनको तो सर जनता ने दिखा दी जगह। मैं वही कह रहा हूं। लेकिन अब आगे बढ़कर, क्योंकि समय मेरे पास कमी है इस सेगमेंट के लिए, इसलिए अगला सवाल मेरा आपसे ये है सर कि अब आप जिस तरीके से बात रख रहे हैं, तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो सही फैसले या सौखे फैसले, इजी फैसले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो सही फैसले लिए किस तरीके से जाएंगे? वो जिस तरीके से आपके स्वास्थ्य मंत्री ने जाकर फैसला लिया कि वीसी साहब को उन्होंने कहा आप ही लेट जाइए इस बेड पर, और उसका नतीजा क्या हुआ? ये कौन सा तरीका है सर काम करने का? इसका दूसरा पहलू ये है कि जो चलो वीसी साहब से हुआ, मैं कहता हूं कि ना होता तो बेहतर था, नंबर 1। नंबर 2, आप ऐसा पंजाब के इतिहास में 70 साल में ऐसा एक हेल्थ मिनिस्टर दिखा दीजिए जो 1 महीने से बेचारा लगा हुआ है, अस्पतालों के चक्कर काट रहा है, वहां के सफाई के, वहां के बेड्स के, वहां के इंतजाम जो है वो देख रहा है। आप उसका दर्द क्यों नहीं देखते? वीसी साहब आधे मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए लेटे होंगे, वो ठीक है बात है, लेकिन जो मरीज वहां पे हर रोज इतने सालों से लेट रहे हैं, उनके दर्द को कौन समझेगा? इसको मेरे कहने का मतलब है, देखिए हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। अब पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे साहब बलबीर सिंह सिद्धू, जब कोविड हुआ उन्होंने अपने घर के बाहर पर्चा लगा दिया कि कोविड की वजह से मैं किसी को मिल नहीं रहा। हमारा मंत्री जाके लोगों को मिल रहा है, अस्पतालों में उनके मसले हल करने की कोशिश कर रहा है, वो बेटर है। ये सरकार का स्टैंड आप बता रहे हैं, मतलब मान सरकार पूरी तरीके से स्वास्थ्य मंत्री के साथ रहेगी? देखिए उनकी सुनिए, उसका आपको कोई अफसोस? सुनिए, हाँ जी, वहां पे आधे मिनट के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या उनका वार्तालाप हुआ, ये इसके 2 पहलू, आपका कुछ और नजरिया हो सकता है, मेरा कुछ और नजरिया हो सकता है। ठीक है, लोगों का, पंजाब की 3 करोड़ जनता का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहां तक हमारी सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री के और हमारे स्वास्थ्य मंत्री की इंटेंशंस का सवाल है, उनकी मेहनत का सवाल है, उनकी जो उन्होंने पंजाब के अस्पतालों के हालातों को सुधारने की जो उनकी मंशा है, हम उनके साथ 100% कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और कल को भी खड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एबीपी न्यूज के इस मंच पर आने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही है। कुल मिलाकर आपसे गुजारिश यही कि पंजाब के लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ आपको यहां सत्ता का ताज सर पर सजाया है, तो इसकी लाज जरूर रखिएगा। और पंजाब में मान सरकार तो आ गई, अब पंजाब कितना बदलेगा इसका लोगों को इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।